नमस्कार भाइयों। आज का जो वीडियो है वो भी एक जानकारी है और आशा करता हूँ कि ये आपका चैनल है और आप इसमें जो बताई गई बातें आपको काफ़ी हद तक जानकारी देंगी और काफ़ी ज्ञानवर्धन करेंगे आपका। तो आशा करता हूँ कि आप शुरू से और लास्ट तक इसको ज़रूर देखा करें, क्योंकि कोई भी जानकारी कहीं भी हो सकती है इसमें। तो इसलिए शुरू से आखिरी तक नहीं देखेंगे तो कुछ विशेष बातें कई बार निकल जाती हैं। तो विषय को ज़्यादा ना बढ़ा के मैं बताता हूँ आपको कि ये भी एक सत्य घटना है और ये भी हमारे आँखों से गुजरी हुई है, हमारे आँखों के सामने से। तो वो घटना इस तरीके से थी कि जिस समाज की मैं बात कर रहा हूँ, तो किसी परिवार के ऊपर जो कि तंत्र मंत्र कर रहे थे लोग, तो कर रहे थे तो वो बुला रहे थे कई बार किसी को हटाने के लिए, ये हटाओ ये हटाओ। तो उसमें हम भी शामिल थे। तो हम भी गए एक दफ़ा उनके यहाँ। तो पहले कई लोगों को बुलाया उन्होंने, पर कुछ हुआ नहीं उनका। तो फिर हमें बुलाया उन्होंने कि भाई आप आओ देख लो। तो हम भी देखने गए कि ऐसी क्या बात है जो आ जाती है, मतलब इस तरीके से। तो ये कहानी समझ में नहीं आ रही थी उन लोगों के क्योंकि असल बात ये थी कि वो कहानी समझ में क्यों आ रही थी, अगर मैं पहले बता दूंगा तो फिर आपका जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ आपका इंटरेस्ट आखिरी तक बना रहे वीडियो के। तो क्या होता है कि वो जो चीज़ थी उसको हमने फिर जाके कब्जे में लिया, कब्जे में पड़ गए। और अब हमें भी उस घर का गणित नहीं पता था, तो देवताओं भरोसा था, तो हमने पकड़ के उसको बांध दिया। कोई बात नहीं। अब क्या होता है, आप कमाल की बात देखेंगे, कोई ऐसा बताएगा नहीं यूट्यूब पे और ना ही अपने बारे में बताएगा इस तरीके से अपनी कोई बात की जो कमी। तो मैं बता रहा हूँ इस विषय को, क्योंकि जो आजकल भगत हैं, हमारे घरेलू भगत हैं, वो भी इसी गलती में कई बार आ जाते हैं और फिर वो डर जाते हैं कि यार हमसे हो नहीं रहा। ऐसा नहीं, हिम्मत रखो एंड तक। तो वो कहावत है कि किसी की कि करत करत अभ्यास गए जड़मति हो सुजन। जब आप अभ्यास करते रहोगे तो आपको पता लग जाएगा। और ये जो तंत्र का गणित है, ये ऐसा नहीं है कि कोई भी सीख के आया पैदा होते ही, ये आपके साथ होता रहेगा। जैसे कोई गाड़ी चलाते हैं, आप कहीं गिरते हैं, कहीं कुछ होता है, कहीं ब्रेक लगाते हैं, कहीं झटका लगता है, कहीं कुछ होता है, इस तरीके से सीख जाता है। फिर आदमी को पता लग जाता है कि हमारी गाड़ी किस तरीके से, कितने ब्रेक लगाने, कितना क्लच दबाना है। उसी तरीके से ये तंत्र है, करते करते आपको पता लगेगा जब आप इसमें घुस के चलेंगे और करेंगे। तो ऐसा नहीं कि आपने गए किसी घर में, चार ढोंड का बजा दिया और भगत बना दिया, हा हू कर दिया और आ गए, तो आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। ज्ञान जब मिलेगा जब आप उस घर में जाके उस दुष्ट शक्तियों से मुकाबला करेंगे, तब आपकी सूरवीरता वहाँ महसूस होती है और मालूम पड़ेगी लोगों को कि हाँ ये है सूरवीरता। भगत बनाना तो कोई बना देता है आजकल, अपना देवता घुसेड़ देगा और बना देगा कि बना दियो महाराज मैं ये दे दूंगा तेरे, बन जाते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो उल्टा बने सुलटा बने इसकी तो वो गारंटी ले ही नहीं रहे। और इसलिए बहुत लोग आजकल आपने देखा होगा भगत बनने के बाद भी तबाह हो रहे हैं। जो पुराने बुजुर्ग बनाते बहुत सुलझे हुए लोग थे, वो बनाते थे सही तरीके से, आजकल तो ऐसे ही बना रहे हैं। इससे तो लोग बिना भगत बने ही अपने घर में पूजा पाठ करते रहे ईमानदारी से, तो शायद वो ज़्यादा सही रहेंगे। और बने तो आप अपने जो घर में हैं, चाचा ताऊ वगैरह, कोई पिताजी वगैरह या माँ हो आपकी जानकार, उन लोगों से बन जाएं, बीड़ा ले लें तो आप गुरु धारण हो गया आपका, कोई ज़रूरत नहीं। चाहे आप गंगा जी में ले जाकर उनसे ले लें, बहुत बेस्ट है। ये ज़रूरी नहीं कि कोई भगत ही आपको देगा या देगा, क्योंकि आपको तो अपने घर की सेवा करनी है। अगर आपके पिताजी ने भी दे दिया सच्चे हाथ से तो वो भी हो जाएगा। इसमें घूमने की आपको, जितना ही लोग आज कलयुग में घूम रहे हैं उतने ही परेशान हैं। तो छोटी छोटी के भगत ढूंढते फिर रहे हैं यूट्यूब पर, कहीं कहीं जिसका भी नाम सुन लिया उसने हाहाकार मचा दिया उस पर आके वीडियो पे कि मैं शमशान में बैठा हूँ, कपड़े बांध दिए काल। तो आप सोचोगे यही है कलाकार। अगर वो कलाकार होता तो वो वीडियो पे क्यों आता, अपने आप को क्यों दिखाता आपको कि मैं शमशान में बैठा हूँ। इसका मतलब आपको दिखा रहा है वो कि मैं शमशान में बैठा हूँ। और वो हो सकता शमशान भी ना, गाँव खेत के, वहाँ जला के आग बैठ गए, चार चढ़ गए, दारू की बोतलें रखने, पी के भाई पिला दी होगी और बैठ गए। कहने का मतलब कोई बुरा ना माने, पर वास्तव में ये बात है। क्योंकि जो अगर होगा सही तो उसे दिखाने की ज़रूरत नहीं है वीडियो में कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। वो तो चुपचाप अपने घर में गुप्त रखेगा, जब पड़ेगा काम तो कर सीधा आ जाएगा। इस तरीके से बताने की विषय था, थोड़ा साला घट गया। तो मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको ये कि आप घर में ही अपने आप कर सकते हैं और समझें उस चीज़ को शांति के साथ, क्योंकि इसमें हमारे दिमाग में शांति जरूर चाहिए होती है। जब हम शांति से बार बार सोचेंगे
कि भाई ये पॉइंट हमारा यहाँ गिरा, यहाँ गिरा, यहाँ गिरा, तो कैसे उठेगा ये पॉइंट। ऐसे सोचेंगे 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, महीने भी लग जाते हैं, पर वो पॉइंट आपको कहीं ना कहीं कमी पता लगती जाएगी। तो वही कमी बता रहा हूँ मैं आपको। तब उन लोगों ने बोला कि भाई साहब ये तो चीज़ फिर आ गई छुट के, मतलब इस तरीके से। हमें बड़ा चिरज हुआ। मैंने कहा हमने जो आज तक पकड़ी चीज़ कभी हटी नहीं, और लोग भी जानते हैं, जो जानते हैं वो जानते हैं। तो हमने कहा भाई ये क्या चक्कर है। मैंने कहा भाई इसको घेरो पहले। तो जब हम फिर दोबारा गए उस जगह, और जो एक लोग थे हमारे साथ, एक तो जो कि तार पूजा देख के बता देते हैं इस तरीके के, तो गए तो हमने देखा। मैंने कहा भाई क्या बात हो गई है। अब उन्होंने तार भी देखा तो उसमें भी इनको नहीं मिला, मतलब कुछ खोज नहीं मिला कि क्या वजह। बड़ी समस्या हो गई। करें तो करें क्या। तो फिर वो कहने लगे घर वाले जी फिर पकड़ो। मैंने कहा पकड़ेंगे नहीं भाई, पहले हम इसकी जड़ पकड़ेंगे कि असल में ये जो चीज़ छुट के आई है, आई क्यों है। जबकि देवता भी कोई छोटा मोटा नहीं ले गया, मतलब आम जैसे ले जाते हैं ये है, फिर क्या चक्कर है। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, और जो घटना निकलेगा आप उसको सुने बड़े हैरान होंगे आप। ये हमने भी पहली बार ऐसा तजुर्बा देखा अपनी ज़िंदगी में। जबकि जो वो देवता था उसका हम बहुत विश्वास करते थे, और हम लोग भी मानते हैं उसको, ऐसी बात नहीं है। पर अब हमने भी कम कर दिया उसको। सही बात तो ये, उस दिन से हमने भी कम कर दिया कि हो सकता भाई ऐसी परेशानी लोगों को इसलिए आ रही हो। तो क्या था कि अब जब हमने पकड़ा उसको, तो हमने कहा बुलाएंगे पहले किसी को, जब अपनी सेवा वा बुलाई जैसे। तो अब सबसे बड़ी बात है, तो हमें ये पता था कि वो जो चीज़ है इनको धोखा दे रही है, कोई ना कोई चीज़। हमें शक हो गया कि कुछ ऐसा है कि जो ये वापस आ रहा है। तो वजह क्या है। तो हमने सोचा हो सकता सबल सिंह बावरी हो, उनके घर में छुड़ा लाता हो, उस तरीके कोई चीज़ हो, उसके हाथ वहाँ जोड़ती हो, या कलुआ पवन हो। उस तरीके से चेक करके देख लिया, उन्होंने मना कर दिया कि भाई हमारा तो नहीं है कुछ। तो यही दो ज़्यादातर कर देते हैं गड़बड़। कई दफ़ा नथिया वथिया देख ली, उसमें भी कुछ जेवर की मसानी वगैरह, तो सब चेक करी। हालांकि उनके घर में नहीं थी जेवर में, फिर भी चेक करी हमने, कहीं से कुछ हुआ, ऐसा हुआ हो। अब समझ में नहीं आ रहा कहानी क्या हो रही है। और जो देवता देख रहे थे तार में, वो कह रहा भाई आपके घर का कोई गद्दारी कर रहा है ऐसे। अब गद्दारी में ये लगता है कि इंसान कर रहा है कि देवता कर रहा है कि क्या कर रहा है, ये समझ में नहीं आ रही कहानी। इस तरीके का खेल हो गया उनके यहाँ। तो अब होता क्या है, बहुत ही शॉर्टकट बताऊँगा मैं। तो फिर गए उसमें, तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि वहाँ पे जब मतलब बुलाने के लिए बात आई, तो जब हम पता लग गया कि ये खतरा है, जो ऐसे तरीके के देवता बुलाएंगे जो सबल सिंह, ये बुलाकी वगैरह, तो ये उस पर रम जाएंगे, मतलब क्योंकि वो भी देवता उनके बराबर की टक्कर का होगा। तो फिर वहाँ बुलाया गया इस तरीके का देवता जिसकी कोई टक्कर ही ना हो। तो वो जो देवता थे वो दाने बाबा हैं। दाने बाबा की जो टक्कर है वो कोई ले नहीं सकता। और मनिया देव जो है ये बड़े भयंकर देवता हैं, मतलब ताकत में भी और आपके बचाव में भी। और एक रक्ष बाबा हैं, वो भी बुंदेलखंड में पूछते हैं, वो भी बहुत ताकत के धनी हैं। तो बताऊंगा उनके बारे में कभी। तो जब ही आए दाने बाबा, ऐसे ही बुलाएंगे भाई पहले कष्ट देखें क्या है। दाने बाबा ने आते ही बोल दिया उन्होंने कि भाई आपके घर में जो, क्योंकि वो हमारे यहाँ भी था और उनके यहाँ भी था, जो देवता था जो कि वहाँ गड़बड़ कर रहा था। तब उन्होंने बोला दाने बाबा ने कि भाई अगर एक शर्त लगाओ कि जो आपके यहाँ कर रहा है, जो दुश्मन कर रहा है, जो भेज रहा है आपके यहाँ, उसको पूरी तय पता थी। तो दाने बाबा ने उसके यहाँ भी वही है और वो उसको चला रहा है। उन्होंने कहा भाई कैसे। तब उन्होंने बोला कि जो मीरा पहलवान है आपके यहाँ, उनके यहाँ पूछता था मीरा। और वो बेचारे देखो कष्ट में भी दिया बत्ती लगा रहे थे, उनका बुधवार के दिन दिया लगाते थे बेचारे। और कभी कभी कढ़ाई करते थे, जैसे होती है कढ़ाई उस तरीके से करते थे, मतलब खुश होकर करते थे कि भाई हमारे दुख कटें, ये शक्ति है। पर वो शक्ति तो उसी के ज़रिए से आ रही थी, क्योंकि हो सकता है फिर दाने बाबा ने बताया वो जो दूसरी कास्ट थी, तो वो उनके यहाँ भी कई समाजों में होते हैं। जैसे कई बार आपने देखा एससी होते हैं, वाल्मीकि उनके यहाँ भी होते हैं, जाटव होते हैं उनके यहाँ भी होते हैं, और भी कई लोग होते हैं जिनके यहाँ मैंने देखा नहीं, तो मैं कैसे बोल दूँ। इन दोनों कौमों में मैंने देखा है कि होते हैं मीरा जी ज़्यादातर, तो जाटव समाज में भी होते हैं। तो वो जाटव समाज का आदमी था और उसको उनके आसपास रहता था, तो उसे ये पता था कि इन लोगों ने भी मतलब मीरा पहलवान है, और हो सकता है वो उसका भगत भी है भाई, जो दूसरा वाला वो ज़्यादा पुराना भगत था। तो उसने उन्हीं को छोड़ दिया उसके घर में कि जो भी चीज़ है वो छोड़ेगा,
पकड़ेगा और उससे छुड़ा लेता होगा। वो इतनी जानकारी रखता होगा उसकी चीज़ों को कि अब जावे मियाँ उसकी तरफ से भी, तो वो मियाँ तो दोनों तरफ से जाएंगे ना, कि उसके घर में भी हैं। जब उसकी सुर्खी दे देगा तो उस तरफ से सुन्न हो जाएंगे। वो ऐसा कुछ कर रहा था वो, क्योंकि कलाकार बंदे एक से एक पड़े। तब दाने बाबा ने पकड़ लिया उसको, जो बीमारी थी उनके घर दिक्कत दे दी, पकड़ ली उसको, बुलवाया। उसने बोला और ले गया कि अब मेरे को ले जाने दो, नहीं तो फिर मियाँ आके छुड़ाएगा, कहीं पीछे लगेगा तो युद्ध मचेगा, मेरे को जाने दो। और उन्होंने बोला मेरी ताकत से कोई लौटता नहीं है, मतलब चाहे कुछ भी आ जाए। उन्होंने बोल दिया कि चाहे मियाँ हो चाहे कोई हो, मैं किसी को अपने आगे आने नहीं देता, मतलब इतनी ताकत है उनके पास। तो वो ले गए। तब उन्हें पता लगा कि भैया मीरा पहलवान जो है, जिन पे कि उन्हें कुल देवता मान रहे थे, वो एक तरीके से मुंडन कराते थे अपने बच्चों के। तो उसके बाद जो मैंने बताया आपको, फूला माता आई थी, उन्होंने बोला कि भाई इसका जो आदमी मरने पे डाल रहा है आदमी को, कहने का मतलब जो देवता कि उनके घर में तो मरने पे आ रहे हैं लोग, इस तरीके से रोग आ रहा है, रोग को वो उठा रहे हैं तो तू छुड़ा रहा है, मतलब और परेशानी बता नहीं रहा। जबकि उसके यहाँ तुम भेंट ले रहे हो, बच्चों के मुंडन ले रहे हो, बकरे दे रहे हैं, बेचारे कुछ कर रहे हैं, अपने दर्शन करते हैं, तो ये तो गलत है। तो उनके घर वालों ने मना कर दिया कि भाई आगे इससे ज़्यादा घटना हमारे साथ बुरा नहीं हो सकता कि जो हमारे बच्चे ही मतलब दांव पे लग गए। और हमारे ही घर का जिसको हम मान रहे हैं कदीमी, मतलब पुराना मान रहे हैं, उनके घर में कदीमी नहीं था ये। जैसे पिताजी दादा कोई बीमार हो गए होंगे तो उस टाइम उन्होंने किसी ने, जैसे वक़्त होते हैं आजकल अमर सिंह दे रहे हैं, ऐसी किसी ने मीरा जी दे दिए होंगे उस टाइम पे, और उनको फ़ायदा हो गया तो उन्होंने रख लिया, हटा दिया होगा मीरा जी ने कोई बवाल, तो इतना ही करते हैं लोग। तो उन्होंने उसको भी रख लिया। और शर्त ये हुई होगी उस वक़्त से जिसने भी कर दिया होगा उनके कि भाई इसका मुंडन करा देना बच्चों का, या उनका तो हो गया। तो ऐसे वो चलती चलेगी। फिर उन्होंने आगे का देवता जो था पहले का जो पुराना था उनका कुलदेव, उसको भूल गए वो, मियाँ के चक्कर में लगा। बाद में मियाँ ने जब तीसरी चौथी पुस्त में धोखा दिया तो अब उनका दिल हट गया कि उन्होंने तो वन में पूरा जीवन लगा दिया ना मीरा जी के लिए, अपनी पूजा करनी, बकरे करने, ये करने, कोई बीमारी आ रही उन्हीं का नाम ले रहे हैं। और जब दुश्मन कोई रोग चला रहा है तो वो ही कर रहे हैं, मतलब छुड़ा रहे हैं और डाल रहे हैं, छुड़ा रहे हैं ना, तो बंदा परेशान होता है कि यार इसको पूजना ही बेकार है। तो अब उन्होंने पूजना बंद कर दिया। उन्होंने कहा हम कढ़ाई फड़ाई कुछ नहीं करेंगे। और फूला माता को उन्होंने आगे कर दिया अपने घर में। फूला माता ने बोला कि तुम चिंता मत करो, कुछ होगा मैं देखूंगी, अगर तुम्हारा बाल बांका हो जाए, अब तुम्हें किसी को मानने की ज़रूरत नहीं है। फूला माता ने खुद कहा, उनके घर में थी, कि तुम चिंता मत करो, मेरे को मानो, मतलब मेरे दर्शन करो। अब वो उसी के दर्शन करेंगे, माता फूला के, बच्चों की शादी वादी करेंगे। तो उन्होंने बोल दिया हम तो भाई माता फूला के करेंगे, खादराबाद के करके माता फूला के दर्शन करें, जय जयकार करेंगे, हम नहीं मान रहे किसी को भी, अब ख़त्म। क्योंकि जब मरते मरते आदमी बचा, और एक केस हो भी गया उनके घर में ऐसा, मतलब एक्सपायर होने का एक हो भी गया था, तो उनका दिल हट गया कि यार इतनी घटना के बाद भी और फिर भी हम इसी को मानते रहे, हम क्यों माने भाई, इससे ज़्यादा क्या होगा कि आदमी उड़ जाए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, तो क्या फ़ायदा ऐसे देवता का। तो उन्होंने मना कर दिया। तो शॉर्टकट में ये बताना है, कई जगह ऐसा भी होता है। तो तब उन्होंने कहा कि हो सकता है आधे ज़्यादा लोग जो पूज रहे हैं, इनको मुंडन करा रहे हैं, हिंदू होकर इन चीज़ों को पूज रहे हैं, तो इसका ये भी कारण होगा कि उनके भी दादा परदादा में कोई बता के नहीं गया, इनको तो बता के गया था कोई कि उनके दादा परदादा में से कोई बीमार हो गया था, ऊपर बता दिया होगा किसी ने, तो वो इन्होंने दिमाग में रखा, हर बच्चे को बताते रहे होंगे ना वो चीज़, तो वो पता था उन्हें। तो ऐसा भी होता है कई बार, घर का जो देवता होता है ये भी नुकसान करता है। और मैंने और किसी का तो आपके सामने नाम नहीं लिया, जो कि प्रत्यक्ष देखा और आया उसको देखा, इस तरीके की बात थी। और तब उन्होंने बोला, मैं वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है कोई बात नहीं, पर जानकारी देनी जरूरी है। एक दिन उनके बच्चे पे जब दिक्कत आई थी तो उन्होंने जो भगत बुलाया था उस पर मीरा जी आ रहे थे। तो जैसे ही वो चीज़ उसके बच्चे में आई, मतलब दिक्कत होने लगी एकदम से, तो वो भग गए उस भगत में से निकल के। उस भगत के भी समझ में नहीं क्यों भग गए, बचाव करना चाहिए था इस तरीके से। तो वो फिर जब बाद में जब हमने करा ये काम जो करा, उसके बाद उनके दिमाग में आई कि आप सही कह रहे हो कि जो मीरा जी महाराज थे ये तो खुद बुरे में चल रहे हैं, मतलब उस तरीके से कर रहे हैं कि रोगों को मदद दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं। अब वो वहाँ रहते तो उनका नाम आ जाता ना कि आप होके उसको हटा के, अब आप वो कैसे हटाएंगे, क्योंकि वो जो चीज़ आ रही है उसको तो वो जानते होंगे ना, वही बांट रहे होंगे उनके घर परिवार में, तो इसलिए गायब हो गए, ताकि घर वाले सोचें कि यार ये तो बहुत भारी चीज़ आ गई, मियाँ बादशाह ही भग गए। ऐसा भी होता है, अपना बचाव ले लिया उन्होंने उस टाइम पे कि बाद में बुलाएंगे तो कौन भगत किसको बता रहा है। पर जब हमने चेक करा तो पकड़ में आ गई वो बात, और हमारे बस की भी नहीं थी। वो तो दाने बाबा मनिया बाबा जैसे भीड़ देव हैं जो कि पूरी चीज़ बता के जाते हैं। इसलिए ये शक्ति ऐसी है कि बहुत बहुत चमत्कार है। एक और वीडियो मैं बताऊँगा मैं आपको, वो भी चमत्कार का है कि उसमें आत्मा परमात्मा ने एक पक्षी पकड़ लिया, मनिया देव ने बता दिया कि इसकी कमी से ये हो रहा है, वो भी वीडियो बताऊँगा आपको।
तो मकसद मेरा ये जो जो चीज़ हो रही है मैं बताऊँगा आपको, ये हो सकता है ऐसी चीज़ें आपने भी घरों में रख रखी हों तो और उससे भी कहीं दिक्कत आ रही हो। तो ये वीडियो बनाने का मकसद था और आशा करता हूँ ये जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगी हुई हो। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया पर जानकारी ज़रूरी है देना एक एक पॉइंट की। तो आशा करता हूँ अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, शेयर ज़्यादा करें और कमेंट्स भी ज़्यादा करें। आप लोग कमेंट्स करते नहीं हो, कमेंट से पता ही नहीं लगेगा कि आपको क्या वीडियो देखना है, क्या चाहिए, किस तरीके की जानकारी चाहिए। कुछ पूछना है तो पूछें बेधड़क होके। इसलिए धन्यवाद आपका, आपने वीडियो देखा। और व्हाट्सएप शुरू हो चुका है और उसमें अपने मैंने नंबर भी डाला हुआ है 87 44 98 34 29। 87 यानी कि 8744983429। 87 44 98 34 29 ये नंबर है। ये व्हाट्सएप पे भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं। अगर आपको फ़ोन करने में दिक्कत आ रही है तो आप व्हाट्सएप पे पहले पूछ लें कि हम मेरे पास टाइम है नहीं है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। धन्यवाद आपका।